चले भाई, आज आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बोल रहे हैं, उसी के साथ बताएंगे आपको क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है। क्वेश्चन बनाते हो ना, इसका बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नेगेटिव। नेगेटिव साइड मैंने बताया हुआ है, और नहीं बताया तो ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तीसरा प्रश्न क्या है? चेतक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब अपन को मना करना। क्या करना? मना करना। इसको बोलते हैं नेगेटिव, यानी नॉट का प्रयोग। इसका होगा नॉट का आएगा। अब नेगेटिव के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भी टेंस अपन ले लेते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आ जाएगा। अब मैं आपको पहले तो आपको बताते हूँ। मान लीजिए नेगेटिव बताना है, प्रेजेंट सिंपल से शुरू कर लेते हैं। नेगेटिव, अब आपको ये नेगेटिव तो पता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल की आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। वो आती है डू या डज आती है भैया। क्या आएगी? डू या डज आएगी। आई बात में? अब इसमें क्या होगा? लिख देता हूँ। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस, और इस सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू या डज। ठीक है? अब इस वाक्य का बनाने का नियम देख लीजिए। नियम क्या है? सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये पता होना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण बता देते हैं। मान लीजिए आ गया, शी डज नॉट प्ले सवार है महाराणा प्रताप हॉकी चेतक किसका नाम है? विथ यू। चेतक किसका नाम है? शी डज नॉट प्ले हॉकी विथ यू। वह तुम्हारे साथ हॉकी नहीं खेलती है। नीमज माता। सी आया, देख लो। पहले खाली जगह में ये यू आया है। ये क्या बता रहा है कि इसके साथ हॉकी नहीं खेल रही है। ये तेरे साथ में शी डज नॉट प्ले हॉकी विथ यू। वह तुम्हारे साथ हॉकी नहीं खेलती है। क्या बनी है? तो मैं धीरे धीरे आपको बड़े सेंटेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये आना चाहिए। पहली खाली जगह में ये बात में इससे हो गया। अब दूसरा मान लो बहुवचन आ जाता है। राष्ट्र प्रेम ये आ गया। तो एक वचन के साथ डज है, और बहुवचन के साथ क्या है? डू है। तो जाएगा दे डू नॉट। सब्जेक्ट कौन है? दे है। बना हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। नेगेटिव है तो नॉट है। और वर्ब की क्या लगेंगे? फर्स्ट वर्ब दे डू नॉट। अरे पहाड़ी के पीछे गौरव सी प्रताप गौरव के अंदर टीवी, वे टीवी नहीं देखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ नहीं देखते हैं बोल रहा हूँ, तो है हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि
हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? डू आई है। और डू किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो उसकी पहचान क्या है हिंदी वाक्यों की? ता है, ती है, ते। ठीक है। अब ये तो नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बात समझ में आई? लास्ट में क्या लगेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कोई इशू नहीं है? समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर पूछ सकते हैं, सर ये नहीं आया। ठीक है। अब जो मैं इसका एक बार बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव आ गया और इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का अर्थ होता है किसी से प्रश्न करना। किसी से क्या करना? प्रश्न करना। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं क्या वह लिखता है, और उससे पूछ रहे हैं आप क्या वह लिखता है। ये से हमें नो होगा, वो तो ये होगा इंट्रोगेटिव है। तो ये वाक्य क्या होगा? ये सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है तथा इंग्लिश में कॉपी खोलो, हिंदी की प्रश्न लिखना शुरू करोगे। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न क्या है? पहला ये वाला कर दिए, शुरू होता है अभी ये और लिखो। पहला खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? और लिखेंगे खरगोश को। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अंत में प्रश्नवाचक गुड़ खाते हुए चिन्ह लगाते हैं, खाते हुए ये आ जाएगा। किसने देखा? वाक्य बनाने का नियम ये जरूरी है। किसने? ये आपको पता है कि भाई इसके अंदर ये आएगा। किसने देखा? तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू यहाँ खरगोश को डज प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट खाते प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। लोमड़ी ने अब मैं इसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। देखा। ये एक प्रश्न। इसका जैसे डज लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? प्रिया लोमड़ी सिंह ए बाजार सॉन्ग। डज प्रिया सिंह ए सॉन्ग। क्या प्रिया गीत गाती है? पूछता है, आपको पता नहीं है। आप किसी से पूछ रहे हो, आप किसी से क्या कर रहे हो? पूछ रहे हैं। जैसे दूसरा आ गया डज खाने के लिए अर्जुन कॉल यू। क्या अर्जुन तुम्हें बुलाता है? दुकानदार ने लोमड़ी के बारे बिल्कुल में सरल है। सोचा। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। डज अर्जुन कॉल यू। क्या अर्जुन तुम्हें बुलाता है? कभी दो दोस्तों के बीच में फाइट हो गई तो तीसरा पूछता है क्या तुम्हें बुलाता है? ऐसे पूछेगा ना? हाँ, तो यह है डज अर्जुन कॉल यू। तीसरा वो क्वेश्चन का बता देते हैं। डू दे ड्रिंक वाटर। क्या वे पानी पीते हैं? क्या वे पानी पीते हैं? एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक दे आता है, वो समझ जाएगा। डू दे ड्रिंक वाटर। क्या वे पानी पीते हैं? हो गया। अब मैं आपको इसी का बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। पहली गाली के में निर्बल करना है, निर्बल। दूसरी में ये लोमड़ी मूर्ख है, कैसी है? बेटा दो जंगल की और बादशाह गई चिल्लाई कौन? सेंटेंस तो आपका जी उतारने पड़ेंगे।
अब मैं इसको बता देता हूँ। एक सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। किसने कहा आप लोग? ये किसने कहा भाई? थोड़ा अलग ही है, अरे खरगोश ने। दोनों होगा। क्या वह तुम्हें नहीं बुलाती हैं? ये वाला। क्या वे पानी नहीं पीते हैं? इसमें दोनों का प्रयोग होगा। इसका होगा क्या और नहीं, दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं निर्बल नहीं हूँ, किसने कहा? नियम लिख दो आप। सबसे पहले क्या आएगा? डू या रह जाएगा। और फिर क्या आएगा? बैठो बैठो। सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक। ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक से। ये जरूरी है। अभी ये 3 प्रश्न करोगे। एग्जाम्पल किताब के अंदर। और ये 2 जैसे ही आ गया, बजा के ये लिख देना। do they not play hockey in the ground? या वे मैदान में हॉकी नहीं खेलते हैं? अब मैं ये हिंदी बोलता ना, सिर से 3 फुट ऊपर होकर जाता। 3 प्रश्न ये भी करना है ना। लेकिन जाने नहीं देना, उसको पकड़ना है। डू दे नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड? क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेलते हैं? अरे चलते हो तो भी तो बोल सकते हैं। क्या वह साइकिल नहीं चलाता है? क्या वह साइकिल? तो डज ही नॉट ड्राइव बाईसाइकिल? भाई डज ही नॉट ड्राइव बाईसाइकिल? ड्राइव नहीं चलाना, बाईसाइकिल। बात समझ में आई? नंबर 2 लिख देते हैं। डज हेतल नॉट लाइक? डज हेतल नॉट लाइक पान पूरी? क्या हेतल पान पूरी पसंद नहीं करती है? डज हेतल नॉट लाइक पान पूरी? सही है, बन गया। बिल्कुल सरल है। तो कोई बोले सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यही है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा नॉट आएगा, पीछे वाला होगा वही देगा। आई बात सुनिए। चलो क्वेश्चन वर्ड वाले बताने आपको।